तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम पृथ्वी का वायुमंडल है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है। तो दोस्तों, आप एक लाइन में बता सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें को हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी के चारों ओर वायु होता है, एक गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कौन कौन से गैस शामिल होते हैं, आइए इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन होता है, मतलब नाइट्रोजन गैस होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 78.08% होता है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन भी होता है जिसकी मात्रा 20.93% होता है। आर्गन भी होता है 0.93% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है 0.03% होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो गैसों का मिश्रण है, जो वायु गैसों का मिश्रण है, यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो दोस्तों सबसे भारी गैस CO2 होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे भारी गैस इसमें कौन सा है। तो दोस्तों सबसे भारी गैस कौन सा है जी? CO2 है। तो यहाँ पे हमने एक चीज बताया कि जो वायु होता है गैसों का मिश्रण होता है, और इसमें कौन कौन गैस शामिल होते हैं इसके बारे में आपको बताएं, और इसकी परसेंटेज कितनी है ये भी आपको बताएं। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जो पृथ्वी के वायुमंडल की परतें हैं, इसको 5 भागों में बांटकर हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भाग को हम लोग पढ़ेंगे और 2 वीडियो बनाएंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों पेपर में पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट को हम समझा कर बताएंगे कि ये पॉइंट को आपको रटना ना पड़े। आप केवल पिक्चर दिमाग में रखेंगे तो इस सारा का सारा पॉइंट आपके दिमाग में यूं घूमते रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम पिक्चर पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग पिक्चर को समझ लेंगे तो इस सारा का सारा पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो आपकी तरफ हमेशा भागते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी का पिक्चर है। हमने पृथ्वी को ये मान ली कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो आप लेयर देख रहे हैं, ये क्षोभ मंडल का लेयर है, ये क्षोभ मंडल का लेयर है। और यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जो रेखा लिए हैं, इस रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? इक्वेटर कहा जाता है। और इसके ऊपर जो रेखा होता है, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं जी? कर्क रेखा कहते हैं। 37.5 डिग्री पर होता है। और इसके नीचे ये जो रेखा होता है, इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ये भी 37.5 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है, और ये जो 37 डिग्री पर होता है कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस रीजन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो रीजन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस रीजन पे क्या होता है, कभी कभी प्रकाश की किरणें सीधे लंबवत पड़ जाती है। इस पर प्रकाश की किरणें सीधे लंबवत पड़ जाती है। और यहाँ पे जो ध्रुव है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम आपको समझाने की यहाँ पे पूरी प्रयास करेंगे कि आप समझ जाइए। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर कितना किलोमीटर होता है? 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। आपका दिमाग ऐठा जाएगा, क्या रे? ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है, आप विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। एक ऐसी बातें हैं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि यहाँ पे ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है।
आप कहें कि इसका रीजन हम समझेंगे तभी मानेंगे कि 18 किलोमीटर क्यों होता है, ध्रुव पर से विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है, इसकी लंबाई क्यों होता है। तो आइए इन सारी बात को हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पे क्या होता है कि ये जो रीजन में क्या होता है कि सूरज की प्रकाश कभी कभी लंबवत पड़ती है, तो लंबवत पड़ने की वजह से इसमें जो भी गैसें होता है उष्मा को पाकर वो तेजी से फैलने लगता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब वायु दूर चला जाता है, गैसें यहां से दूर भागने लगता है। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर इसकी जो लंबाई हो जाता है वो 18 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है। जबकि ध्रुव पर देखिएगा तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और ये जो रीजन होता है, ये रीजन उष्ण वाला रीजन नहीं होता है, ये ठंड वाला रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें होती है सीधे लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहां की जो वायु होती है उसको पूरी मात्रा में उष्मा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो तेजी से फैलती नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई होता है वो कम होता है और विषुवत रेखा पर लंबाई इसकी अधिक होती है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पे बता रहे हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। देखिए ध्रुव पर कितना 8 किलोमीटर होता है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है, और इसकी जो औसत ऊंचाई होगा हम मान लेंगे लगभग, आपको बुक में भी दिया है कि जो इसकी औसत ऊंचाई, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई दिया है 8 किलोमीटर है, यहाँ पे 18 किलोमीटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो इसकी औसत ऊंचाई हम मान लेते हैं कि आखिर इसकी औसत ऊंचाई क्या होगा। तो दोस्तों इसकी जो औसत ऊंचाई होगा उस औसत ऊंचाई को हम 15 किलोमीटर मानेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 बातें आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। आगे देखिएगा, इस परत में समझिएगा खतरनाक बात है, इस परत में ऊपर की ओर चलने पर सामान्य पतन दर मतलब कमी को बोध करता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होती है। आप यहां से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है, ताप में कमी आती है। और यहाँ पे देखिए एक खास बात है, इसको समझना जरूरी है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती है, जो भी मौसमी घटनाएं होती है जैसे आंधी तूफान आना, इसको बोलते हैं मौसमी घटनाएं। तो क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती है जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, कोहरा इत्यादि, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो पेपर में ये भी दे सकता है कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है, संवहन मंडल भी है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए वाला याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बातें पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आइए समताप मंडल पर, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। रेंज में पूछा जाए तो 8 से 50 किलोमीटर होगा। कितना, 8 से 50 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे देखिए ध्रुव पर मोटाई ज्यादा, विषुवत रेखा पर मोटाई कम होती है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोटाई अधिक होगा, यहाँ पे मोटाई क्या होता है, अधिक होता है। और विषुवत रेखा पर जो इसकी मोटाई होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषुवत रेखा पर जो इसकी मोटाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे देखिएगा कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। मौसमी घटनाएं जैसे आंधी तूफान का आना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए हमने दिए हैं। तो कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए कोई मौसमी घटनाएं नहीं होगा, उसमें आंधी तूफान नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे जहाज को उड़ाने में काफी मदद मिलेगा। इसलिए ये पूछेगा कि वायुयान की उड़ान जो होता है वो किस मंडल में से माना जाएगा, तो सब समताप मंडल में से माना जाता है। और यहाँ पे देखिए तापमान पर इसकी क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है। यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बताया कि हम बताए कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। और इसमें देखिए क्या होता है कि प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है,
यहां से जब हम चलना चालू करेंगे, यहां से हम चलना चालू करेंगे, यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले तापमान एकदम स्थिर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अचानक तापमान में वृद्धि हो जाएगा। जैसे अब हम ओजोन परत को, यहाँ पे आप देखिएगा ये ओजोन परत है, जैसे हम ओजोन परत पर पहुंचने वाले होते हैं वहां पे तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है। ये देखिए ओजोन परत की उपस्थिति होती है, आज जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी रेज होता है उसको क्या करता है, ये अवशोषित करता है। और आपको भी पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो अगर हम लोग के शरीर पर पड़े या मानव जाति कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी जीव जंतु पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगा तो उसको खतरनाक कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी हो सकता है। तो उसको कौन से परत अवशोषित कर लेता है, ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे हम एकाएक यहाँ पे इसके आसपास क्या होता है, इस परत के आसपास एकाएक तापमान में वृद्धि हो जाता है। और ये जो ओजोन परत होता है, ये ओजोन परत हम लोग के लिए बोल सकते हैं बहुत मतलब अति आवश्यक और सुरक्षादायक ओजोन परत होता है, ये लेयर होता है। क्योंकि अगर ये लेयर मतलब किसी तरीके से ये लेयर पतला होगा तो हम लोग के लिए काफी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे मतलब खतरनाक बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस लेयर को पतला होना मतलब हम लोग के लिए दुखदाई होगा, और ये कैसे पतला हो जाएगा इसका भी रीजन हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रारंभिक तापमान स्थिर होता है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अचानक वृद्धि हो जाती है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। CFC गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। जो CFC जो गैसें होती है वो क्या करता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, उसकी जो लेयर बनी होती है उसके लेयर को पतला करने लगता है। और यहाँ पे देखिएगा इसे संरक्षण लेयर भी कहा जाता है। अभी हमने बताया ये परत हम लोग के लिए काफी जरूरी है। नोट एक बात समझिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। तो पेपर में पूछेगा कि ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। और यहाँ पे एक प्रश्न और करेगा कि जो ओजोन दिवस होता है, ओजोन संरक्षण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 2 मंडल प्रभात के, एक क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल, इसके आगे और हम वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें 3 मंडल के बारे में आपको बता देंगे। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। अगर पसंद ना भी है तो कमेंट्स में बताइएगा और ज्यादा मेहनत किया जाएगा, क्योंकि हम SST के तो टीचर है नहीं, हम साइंस के टीचर है, लेकिन टाइम है तो सोचे कि मतलब SST का वीडियो बनाए। तो दोस्तों ये बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।